राधे राधे एवरीवन। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है। देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने तुलसी विवाह की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर की है, तो आप भी घर पर बहुत सरल तरीके से तुलसी विवाह कर सकते हैं। जिस जगह आप तुलसी विवाह करेंगे उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा। सबसे पहले हम तुलसी जी का एक गमला ले लेंगे और तुलसी माता के गमले को हम लाल रंग की चुनरी से सजा देंगे। साथ में हम एक चौकी रखेंगे। चौकी के ऊपर हम पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे, यानी कि आसन लगा देंगे। अब इसके बाद हम शालिग्राम भगवान को विराजमान करेंगे। देखिए, अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो शालिग्राम भगवान से तुलसी जी का विवाह कराइए, तो वो सबसे उत्तम है। लेकिन अगर शालिग्राम भगवान जी नहीं है तो विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप आपके पास है उनके साथ भी आप विवाह संपन्न करवा सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास शालिग्राम भगवान जी है, तो इन्हीं से हम तुलसी जी का विवाह कराएंगे। फिर इसके बाद हम भगवान शालिग्राम को विराजमान कर देंगे। फिर हम शालिग्राम भगवान का दूल्हे की तरह सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। अब हम कलश की स्थापना करेंगे। थोड़े से तिल का आसन देकर हम जल से भरे कलश को रख देंगे। सुपारी, हल्दी की गांठ, तिल, सिक्का, थोड़े से फूल, ये सब चीजें हम कलश में डाल देंगे। अब हम कलश को अशोका के पत्तों से सजा देंगे। आप चाहे तो आम के पत्तों से भी सजा सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम नारियल रख देंगे। नारियल का मुख देखिए ऊपर की तरफ होना चाहिए या पूजा करने वाले की तरफ। इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी है। फिर हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे तुलसी मैया, हे शालिग्राम भगवान, आज मैं आपका विवाह करा रही हूँ। अगर कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद हम विवाह की पूजा प्रारंभ करेंगे। फिर इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर सभी को हम भाव रूप से स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जला लेंगे। आप चाहे तो तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी को हम रोली से तिलक कर देंगे। फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे, जनेऊ समर्पित कर देंगे। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। फिर हम तिल समर्पित कर देंगे। एकादशी के पूजन में देखिए चावल का उपयोग नहीं किया जाता, तिल का उपयोग किया जाता है। फिर हम भोग के रूप में मिठाई समर्पित कर देंगे। इस तरह से हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे। अब हम कलश का पूजन करेंगे। तो कलश में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं, तो इसलिए कलश का पूजन जरूर कीजिएगा। कलश पूजन उसी तरह से करेंगे। तिलक कर लेंगे, मोली तो हमने पहले ही बांध दी थी, तिल समर्पित कर देंगे, फूल समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम विवाह की रस्में शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है। तो हल्दी को पीस के उसमें थोड़ा सा दूध या तो पानी डाल के पेस्ट बना लीजिए। अब हम यह हल्दी सबसे पहले शालिग्राम भगवान को लगाएंगे। इसके बाद यही हल्दी तुलसी जी को लगाएंगे। देखिए, आज के दिन तुलसी जी का विवाह है। हल्दी, मेहंदी, सिंदूर सब चीज तुलसी जी को चढ़ाई जाती है। तो तुलसी जी के पत्ते, तने पर हम यह हल्दी लगा लेंगे। हल्दी की रस्म के बाद फिर हम मेहंदी की रस्म करेंगे। सबसे पहले हम भगवान शालिग्राम को मेहंदी लगाएंगे। भगवान शालिग्राम को मेहंदी लगाने के बाद फिर हम तुलसी मैया को मेहंदी लगाएंगे। इस तरह से मेहंदी की रस्म है वो संपन्न हो जाएगी। इसके बाद फिर हम भगवान शालिग्राम को चंदन से तिलक करेंगे और तुलसी मैया को हम रोली से तिलक करेंगे। तो देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी को रोली, सिंदूर, हल्दी, मेहंदी सब चीजें चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि यह दिन उनके विवाह का दिन होता है। तो इस दिन आप रोली, सिंदूर जरूर चढ़ाइए। तिलक करने के बाद फिर हम तिल समर्पित करेंगे भगवान शालिग्राम को, और तुलसी मैया को भी हम तिल समर्पित कर देंगे। वस्त्र के रूप में भगवान शालिग्राम को जनेऊ और कलावा समर्पित कर देंगे। अब हम तुलसी जी को चुनरी उड़ा देंगे। तो आप चाहे तो एक चुनरी उड़ा सकते हैं या आप चाहे तो दो चुनरी तुलसी जी के लिए लेके आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे दो चुनरी ली है। आप चाहे तो तुलसी जी को साड़ी या लहंगा भी पहना सकते हैं। इसके बाद हमें जयमाला की रस्म करनी है। तो दो फूलों की हमें यहाँ पे माला लेनी है। तो मैंने यहाँ पे दो फूलों की माला ले ली है। पहले तुलसी जी से माला छुआकर शालिग्राम भगवान को हम माला पहना देंगे। तो यहाँ पर शालिग्राम भगवान को माला पहना दी है। इसके बाद शालिग्राम भगवान को माला छुआकर तुलसी जी को हम ये माला पहना देंगे।
देंगे। इस तरह से जयमाला की रस्म हो जाएगी। फिर हम तुलसी जी को श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे और देखिए तुलसी जी को मैंने चूड़ियां पहना दी हैं। आप चाहे तो तुलसी जी को लाल या हरे रंग की चूड़ियां पहना सकती हैं। तो चूड़ियां आप जरूर पहना देना। मेहंदी वगैरह तो हमने पहले ही लगा ली थी, बाकी श्रृंगार का सामान हम तुलसी जी के पास में ही रख देंगे। तो इस तरह से सारा श्रृंगार का सामान हमें चढ़ाना है। इसके बाद हमें गठबंधन की रस्म करनी है। तो उसके लिए मैंने पीले रंग का पटका ले लिया है और उसमें मैंने सुपारी और सिक्का रख दिया है। ये जो पटका है ये शालिग्राम भगवान को उड़ाना है। इस पटके में सुपारी और सिक्का रखकर हम जो तुलसी माता की चुनरी है इसको बांध देंगे। तो ये गठबंधन हो जाएगा। अब देखिए शालिग्राम भगवान ने पटका ओढ़ लिया है और चुनरी तुलसी जी ने ओढ़ ली है। तो गठबंधन हो गया है। अब हमें फेरे करवाने हैं। तो फेरे कैसे करवाते हैं? कोई भी एक पुरुष शालिग्राम भगवान को उठा लेते हैं और कोई भी महिला तुलसी जी को उठाकर 7 बार इस तरह से फेरी लगाती है या फेरे लगाती हैं। तो इस तरह से फेरे हो जाती हैं। अब देखिए अगर तुलसी जी का गमला बहुत भारी है तो सिर्फ शालिग्राम भगवान को कोई भी पुरुष अपने हाथों में उठा के तुलसी जी के 7 फेरी कर सकता है। तो इसको भी फेरे ही माना जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो आप नारियल ले लीजिएगा। नारियल को आप तुलसी जी और शालिग्राम के भगवान के ऊपर इस तरह से 7 बार घुमाएंगे तो यह भी फेरे ही हो जाती हैं। तो ये 3 तरह से फेरे करवाए जाते हैं। आप किसी भी विधि से फेरे करवा सकती हैं। 7 बार हमें फेरे करवाने होते हैं। इस तरह से फेरे संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद नारियल को हम यहीं पे रख देंगे। इसके बाद फिर हमें सिंदूर दान कराना होता है। तो देखिए कोई भी सिक्का हम ले लेंगे, चांदी का या सिंपल, उसमें हमें सिंदूर लेना है। शालिग्राम भगवान से छुआकर यह सिंदूर हमें तुलसी जी को समर्पित करना है। तुलसी जी की मांग भरनी है। तो इस तरह से तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाया जाएगा। इसके बाद जो भी दान आप तुलसी जी को देना चाहती हैं, जितने भी कपड़े, शालिग्राम भगवान के कपड़े, तुलसी जी के लिए कपड़े, 5, 7, 2 साड़ियाँ, जितने भी कपड़े आप देना चाहती हैं उतने कपड़े दे दीजिएगा। जो भी आप बर्तन देना चाहते हो वो बर्तन आप दे दीजिएगा। कम से कम 5 बर्तन आप जरूर दें, ज्यादा आप कितना भी दे सकती हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो सोने चांदी की कोई चीज भी आप दान कर सकती हैं। जैसे बेटियों के लिए दान किया जाता है उसी तरह से तुलसी जी के लिए भी दान किया जाता है। तो सारी चीजें हम दान कर देंगे। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हम मिठाइयाँ समर्पित करेंगे। मिठाइयों का भोग आप इस दिन जरूर लगाइएगा। विवाह में मिठाइयों का बहुत अधिक महत्व होता है और भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी जरूर डालिएगा। फिर इसके बाद हम फलों का भोग लगाएंगे। कोई भी फल का भोग आप लगा सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद फिर हम जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हमें तुलसी विवाह की कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो हमने तिल और फूल लिए हैं वो हम जल के लोटे में समर्पित कर देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा करने के बाद फिर हम तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। तो आप यहाँ पर 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। 108 ना हो पाए तो आप 5, 7 या 9 परिक्रमा जरूर कीजिएगा। परिक्रमा करने के बाद धूप दीप दिखा देंगे। इसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो देखिए आप चाहे तो जो दीपक आपने जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं या कपूर जलाकर भी आप आरती कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कपूर जला लिया है। धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। फिर हम तुलसी मैया जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी जी से प्रार्थना करेंगे, पूजा में कोई कमी रह जाए तो मुझे क्षमा करना और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इस तरह से तुलसी विवाह की जो पूजा है वह पूर्ण हो जाएगी। तुलसी विवाह के बाद जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है यह हम सभी में बांट देंगे। उसके बाद जो चौकी है वो हमें अगले दिन उठानी है। चौकी के सारे सामान का क्या करना है, तुलसी जी की विदाई हमें कब करनी है, इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तुलसी विवाह पूजा विधि आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के तीज त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय तुलसी मैया, राधे राधे।